फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का सनसनीखेज मैच इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मैच के पहले हाफ में फ्रांस की टीम जैसे खेलना ही भूल गई। 4 गोल कर लिए। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका ने 3 गोल दाग दिए। इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल डेक्लन राइस ने मैच के तीसरे मिनट में स्कोर किया। दूसरा गोल 18वें मिनट में एजरी कॉन्सा ने किया। आखिरी लम्हात में बेलिंगम ने इंजरी टाइम में गोल स्कोर किया। मैच के दूसरे हाफ में फ्रांस ने हाथ पैर दिखाए, 4 गोल दाग दिए। एम्बापे ने 2, बाराकोला ने 1 गोल स्कोर किया। डेम्बले ने भी 1 गोल स्कोर किया। वर्ल्ड कप में एम्बापे के गोल की तादाद 10 हो गई। वर्ल्ड कप की तारीख में एम्बापे के गोल की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। हमलों की मुसलसल 8वीं रात। इससे पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी और कहा था कि एक अमेरिकी फौजी एहलकार लापता है जबकि 4 फौजी जख्मी हुए हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि 2 अमेरिकी फौजियों की उर्दन में हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरिक के करीब हमला किया गया। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान ने नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन की तशवीश है कि ईरान हसास अहदाफ इंतहाई दुरुस्ती से कैसे निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे। बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। दर हकीकत अब ईरान इनमें किसी को नाफिज नहीं कर रहा। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा पर मसरूफ़ है। वो समझते हैं कि अमेरिका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते मुआहदे की हर सतह पर खिलाफ वर्जी की। गैर मुल्की जहाज़ों को हुर्मज़ के मतवाज़ी रूट से गुजारने के लिए उकसाया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि अमेरिका ने कई माह की पाकिस्तानी सालिसी के बाद तय पाने वाली 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। बैनुल अक़वामी बरादरी अमरीकी जारहियत और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबर अल अहमद अल सबा के दरमियान राब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद ज़ाहिर की। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा जंगबंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज जरूरी है। शोहदाए ज़ियारत की मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन का अमल जारी। 7 जुलाई को मांगी के इलाके में दहशत गर्दों ने हमला करके 30 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। जुमे की रात बलोचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म कर दिए थे। मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करवाई।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानिया ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के दर्द का मुदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशत गर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा बलूचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। गुजर खान में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब रैली के हमरा रावलपिंडी से गुजर खान में जलसागाह पहुंची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मकामी क़यादत और कारकुनान भी मरियम औरंगजेब के हमरा रैली में शरीक थे। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए। LA-6 आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए राजा सिद्दीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। उन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफ़ें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौरीन न्याजी ने कहा कि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कराना था, इसराइल से पाकिस्तान के राब्ते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, नौरीन न्याजी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बावजूद नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। एक खारजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज़ मवाद मुमकिना तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज़ निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत से मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना और दहशत और गिरदो नवा की आबादी को मुमकिना तबाही से बचाया। अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया है कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिल फरामोश सबक हैं। ईरान के सरकारी TV से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तहरीरी बयान नशर कर दिया गया। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बरबरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। अमरीका ने एक बार फिर अपना असल चेहरा बेनकाब करते हुए बददियानती, नाकाबिल एतमाद होने और बदनीयती का सबूत पेश किया है।